बात करेंगे पर्सोना। जैसा मैंने आपको लिखा था, मैंने एक बार पहले ही बताया होगा, आपको ध्यान होगा बेटा, कि स्मार्ट पर्सोना बेसिकली ये है कि मिस्र में जब कलाकार काम किया करते थे तो वर्किंग के समय वो चेहरे पर मास्क लगाते थे। मास्क उस समय बड़ा डेवलपमेंट तो था नहीं, और भारत जितना तो और भी नहीं था। बाहर तो बड़ा देसी, बड़ा सिंपल कहना चाहिए कि उनका कल्चर था, और वो लगाते थे लकड़ी के मास्क। तो लकड़ी के मास्क लगा के परफॉर्म करते थे। जो लोग परफॉर्म करते थे वो लोग कम थे, कैरेक्टर्स ज्यादा थे। तो मेल कैरेक्टर कुछ बोल रहा है तो एक लकड़ी का मास्क लगाया, मेल कैरेक्टर बोला, और वही बंदे ने इस मास्क को इस तरह से हटा, मतलब फट्टी सरीकी थी, उसके ऊपर मास्क था, स्केल उसके ऊपर मास्क था, ये मास्क हटा लिया। अब समझ लो मैंने दूसरा मास्क लगाया लेडी का। तो सपोज ये राम है, ये सीता बोलेगी, तो वो बोलने वाला एक ही है, बट वो जो मास्क बदलते थे ये प्रोसेस को कहलाता था पर्सोना। इसको कहते थे पर्सोना, मास्क को पर्सोना कहते थे। तब देखा जाए तो भारत में भी हमारे यहाँ बहुत तरह का नृत्य था, हमारे यहाँ बहुत तरह के अलग अलग डांसेस की प्रैक्टिस थी। जैसे उदाहरण के लिए बेटे कुचिपुड़ी था, केरल के डांस थे, कर्नाटक के थे, आंध्रा के थे, तमाम जगह, हर जगह अलग अलग मेकअप। आप में से कुछ लोगों ने केरल के डांस कर्ताओं के मेकअप देखे हैं या नहीं देखे हैं बेटा किसी ने? एनीबडी? हाँ जी। तो वो इतने प्रिसाइज्ड होते थे, इतने पर्टिकुलर होते थे अपने आप ही, कि एक आदमी को तैयार होने में बहुत लंबा 2 या 3 घंटे का मेकअप लगता था। तो ये मेकअप तैयार होने में टाइम बहुत लगता था। ये अलग बात है कि वो एक ही व्यक्ति सभी को परफॉर्म कर लेता था, मास्क की भी जरूरत नहीं। वहां उनका दिमाग नहीं चला, उन्होंने कहा भाई एक ही कैरेक्टर है तो ये क्या कर, तो उन्होंने मास्क बना दिए। तो वो प्रथा चल पड़ी। इटालियन लैंग्वेज में इसको बोलते पर्सोना। इटालियन लैंग्वेज में इसको बोलते पर्सोना, और वो पर्सोना शब्द पर्सनालिटी इसी से बना है। पर्सोना शब्द पर्सनालिटी के लिए भी द्योतक हुआ, बाद में बन गया, और आज वही हमारे बीच में है। पर्सनालिटी का क्या मतलब है सामान्य शब्दों में समझो बेटे। आप मम्मा के सामने बात करते हैं तो एक अलग तरीका होता है, आपका एक भाई के साथ या बहन के साथ या फ्रेंड के साथ बातचीत का तरीका अलग होता है। तो ये तरीका, ये तहजीब को बदलना बातचीत करने का, यही पर्सनालिटी है। तो जिसपे जितने ज्यादा मास्क हैं उसकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी है, ये माना जाता है। अब ज्यादा मास्क में मतलब मिक्सिंग ऑफ मास्क का आर्ट जिसको आता है वो और अच्छा। भाई देखो उदाहरण के लिए यदि मान ली आप पापा से बात कर रहे हैं, मामा से, तो आपका मास्क पापा के लिए अलग होगा, मामा के लिए अलग। और इतने में ही रूम के अंदर आपका फ्रेंड चला आया, आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आपने कहा आओ बैठी बैठी, तो आप उस समय वो मास्क नहीं लगाते जो फ्रेंड के सामने लगाते। मिक्स करेंगे, ऐसी बात करेंगे जो पापा के भी सामने की जा सकती है और फ्रेंड के भी सामने, ये कहलाते मिक्सिंग। और जैसे ही पापा गए ठीक है अच्छा बात करो, चलो मैं आता हूं बाद में बात करेंगे, तो आपका मास्क बदल जाता है, आपका चेहरा बदल जाता है, आपके भाव बदल जाते। तो भाव को बदलना ये कहलाता है पर्सनैलिटी। जितनी ज्यादा उतना अच्छा, यानी एक व्यक्ति एक समय में कितनी ज्यादा तरीके के लोगों से बात कर सकता है, ये बात करने में माहिर है, या वो चेहरा इस चेहरे को न पहचान सके, मास्क बदलने के बाद भी न पहचान। सीधी बात है, आप कितने शातिर हो ये आपकी पर्सनालिटी है,
यानी आपके चेहरे को पहचान नहीं पाए। मम्मा की बहन के सामने आप कैसे मास्क लगाते हैं या फ्रेंड के सामने कैसे लगा? मम्मा कहा जिसे बहन की शिकायत की ये मेरे को मार रही थी, तो अब लगना चाहिए कि मार रही थी, हंसना नहीं है आपको। बड़े सीरियसली आपने शिकायत कर दी, अब मम्मा उसको सीरियसली लेगी? क्यों नहीं लेगी? आप उसको भी डांटेगी, तुम्हें भी समझाएगी, बड़े हो बेटे ध्यान रखा करो, तो ये सब बोल के चली गई। जैसे वो गई तो बहन को बोला देखा देखा मैं अब ऐसे ही किया करूंगा तुम्हारे साथ। यानी बच्चों के झगड़े, भाइयों के साथ के झगड़े, बहनों के साथ के झगड़े और उसका प्रेजेंटेशन जो आप माता पिता को करते थे, बस वो भी एक मास्क की कहलाती। हाँ, मगर आपकी दुनिया बेटे 10, 15, 20 मास्क के आसपास घूमती रही। जब घर से बाहर निकले तो आपके मास्क थोड़े ज्यादा हुए, फ्रेंड का, टीचर का, क्लासमेट का, और इस प्रकार से। और अभी भी कई लोग क्या होता है बेटा, पकड़ में आ जाते। जैसे आप मेरे क्लास के दोस्त थे, कॉलेज में पढ़ते, अब आप आए, आपके कॉलेज में आते मैंने कहा क्या बात है यार, आज थोड़ा जरा सैड लग रहा है, उदास लग रहा है, मुंह फूला हुआ क्यों है? ये आपका मुंह फूला हुआ ऐसा नहीं कि हवा भर जाती, पापा ने डांटा या मारा, आपका माइंड अपसेट है और मैंने पकड़ लिया कि आपका मूड अपसेट क्यों है। ये आपकी वीकनेस है, यानी आपका चेहरा लटका हुआ है या आपका चेहरा खुश है। क्या बात है, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। यदि ये कमेंट लोग करते हैं तुम्हारे ऊपर तो ये मान के चलिए पर्सनैलिटी वीक है, आपको इस पे काम करने का जरूरत है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत घाघ उनका, जिसे बोलते हैं ना फेस रेडी, आपके चेहरे को देख के कुछ भी पकड़ा नहीं जा सकता कि आपका अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, आपके क्या भाव है, आपके क्या विचार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटे, बड़ा छोटा सा बात है, मैं ये बताना चाहूंगा, अर्जुन सिंह हमारे ही प्रदेश के एक सीएम थे। फेसलेस एक्सप्रेशन, फेसलेस यानी उनका चेहरा बिल्कुल विचार शून्य अवस्था में रहता था। नरसिम्हा राव जी का चेहरा देखना कभी नेट पे, आप ढूंढना, अर्जुन सिंह लिख सकते हैं आप, अर्जुन सिंह या नरसिम्हा राव, आप इनका चेहरा देख के बता नहीं सकते बेटे कि इनके दिल में क्या चल रहा है। तो कई लोग हमारे राजनीति में ऐसे हुए जो विचार शून्य चेहरा लेके पैदा हुए। तो पहला बात ये, आपके पास कितने ज्यादा चेहरे हैं, कितने ज्यादा चेहरे की मिक्सिंग है और कितना ज्यादा परफेक्शन है, ये तय करता है कि आपके पास आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसके ऊपर बहुत अभ्यास, बहुत काम करना चाहिए। खास तौर से आप दुखी हैं या सुखी हैं या जो भी है वो आप हैं, मगर दूसरे को जज नहीं होने देना चाहिए। आप घर से दुखी होके आए हैं, बाहर मालूम नहीं पड़ना चाहिए, या आप खुश होके आए हैं, दूसरे को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, दुख या सुख की खबर आपके पास आई और उस समय आपके समक्ष, आपके सामने जो है, उसे उस समय आपके भाव को बहुत स्पष्ट तौर से पता चलता भी है तो कोई बुराई नहीं है। जैसे आप परीक्षा में गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, अरे वाह वेरी गुड, क्या बात है। देखिए बेटे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऐसे वो बच्चे होते हैं, बच्चों के भाव को देख के आप पकड़ लेते हो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जब अचानक आप बाइक लेते हैं और कॉलेज में आते हैं, अब आपका फ्रेंड कहता है अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, अरे वाह बहुत जम रहा है, तो एक अलग भाव है। और आपका फ्रेंड कहता है अरे वाह क्या बात है, किसकी उठा लाया भाई, उसके भाव से आपको समझ में आ गया कि इसको तकलीफ हो गई है।
इसका पेट ठीक नहीं है। तो ये अंदेशा लगा लेना आपके बोलने पर। एक हमारे परिचित है, उनके यहाँ जाते, उनका भी वाइफ है, तो हम लोग बैठे बात करते हैं, कोई चर्चा होती है, तो कोई भी जिक्र करें और यदि कोई अच्छी बात बता दी जाए कि हमने कार खरीद ली है, हमने अभी रिसेंटली ये खरीदा, वो खरीदा, ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, तो 5 मिनट तो गुमसुम हो जाती है वो। यदि आपने चर्चा कर लिया और आपने बता दिया कि हमने तो अभी अभी रिसेंटली ये खरीदा क्या, तो वो चुप, जैसे बहुत देर तक उसको यही गुमसुम होती है कि भाई कितनी की आई होगी, कहां से ली होगी, फाइनेंस कितना का होगा, क्या नहीं होगा, भगवान जाने। यानी फिर उसके बाद चलो अच्छा है, बधाई हो, व्हाट इज दिस चलो। जब भी कोई आपको बोलता है चलो अच्छा है, बधाई हो, यानी आप समझ लो पेट में दर्द हो गया, तकलीफ हो गई, मरोड़े पड़ गई, घर देखा, अरे वाह बधाई हो, तो वो ऐसा नहीं, अरे वाह करके बहुत देर रुक गई, बत्ती गुल हो गई, कनेक्शन कट गया। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो खुशी हो, खुशी मनाओ, अच्छी बात पे बधाइयां दो, बधाइयां बांटो, मिठाइयां लो, मिठाइयां बांटो और साथ में पार्टी मांगो। इतना ही नहीं बेटे, किसी की दुख भरी बात पे दुखी हो, किसी का फोन आया अचानक, मालूम पड़ा कि भाई एक पड़ोसी उनके मित्र हैं वो एक्सपायर हो गए, तो आप भी ऐसे दुखी हो कि मेरा फ्रेंड ही एक्सपायर हो गया। यानी कनेक्ट योर सेल्फ इन sorrows and especially in happiness also. You show that something else has happened to you, that you are very happy or you are very sad because you are connected with the particular guys. आपको ये समझना है बेटे कि आप दूसरे के साथ अपने को जोड़े, ये बड़ा आवश्यक है। आज मैं आपको पहली बात ये कहूंगा कि पर्सोना का मतलब मास्क बदलना, और मास्क कितने बदले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मास्क की मिक्सिंग आपको बहुत बारीकी से आना चाहिए। वो जितनी भी बारीकी से आपको आती है उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी मानी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, connect yourself in sorrow and happiness. And number 3, आपको यदि हैप्पीनेस या खुशी की कोई खबर मिले तो खुश हो, दुखी की मिले दुख मिले, ये दुख भरी बात थी, ओ माय गॉड, ओहो हा ऐसा हो गया क्या, तो आप दुखी हो, एक बच्चे के समान, मासूम के समान, कोई खड़ा हो तो भी हो,